फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में कुछ सिपाहियों को भेजा और उन सिपाहियों ने उसी साल दमिश्क को भी फ़तह कर लिया। और उसके 2 साल बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीसफुली जेरूसलम को फ़िलिस्तीन को फ़तह किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई बार सहाबा को भेजा कि यरूशलेम को फ़तह किया जाए, और सहाबा ने 2-3 बार यरूशलेम पर हमला भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उस वक्त यरूशलेम में क्रिश्चियंस की हुकूमत थी और ईसाई राहिब जो थे उन्होंने कहा कि यरूशलेम को तो एक दरवेश बादशाह ही फ़तह करेगा। तब सहाबा के दिमाग में ख्याल आया कि दरवेश बादशाह तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर सल्तनत पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो दरवेशों जैसी है। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक ग़ुलाम के साथ यरूशलेम की तरफ निकलते हैं ताकि यरूशलेम को फ़तह किया जाए। और उस वक्त उन्होंने जो लिबास पहना था उस पर बहुत सारे पैबंद लगे हुए थे। कभी वो ऊँटनी पर बैठते और ग़ुलाम ऊँटनी की लगाम पकड़कर चलता, कभी ग़ुलाम ऊँटनी पर बैठता और वो ऊँटनी की लगाम पकड़कर चलते हैं। यरूशलेम पहुँचते हैं, कुद्स पहुँचते हैं तो जो ईसाई बादशाह था और जो ईसाई आलिम थे और सिपाही जो थे वो उनको देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे बादशाह हैं। 641 आते आते मुसलमानों ने पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन को और सीरिया को और जॉर्डन को फ़तह कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक अज़ीमुश्शान बादशाह थे। उनके खलीफा बनते मुसलमानों ने हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में ईरान को जंग क़ादसिया में हराया। फिर हज़रत अमीर मुआविया ने रोमन एम्पायर को हराकर उनसे दमिश्क ले लिया और हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन एम्पायर को हराकर उनसे इजिप्ट ले लिया, मिस्र ले लिया। इस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत दिन ब दिन फैलती जा रही थी। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए मुसलमानों को भेजा, तब मुसलमानों की फ़ौज ने जाकर यरूशलेम का मुहासरा तो कर लिया, बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा तो कर लिया, लेकिन उसको जीत नहीं पा रहे थे। उस वक्त यरूशलेम पर और फ़िलिस्तीन पर ईसाइयों की हुकूमत थी। कई महीने हो गए और ईसाई मुहासरे के अंदर ही रहे, लेकिन वो मुहासरा तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो अंदर से मुसलमानों पर हमला कर रहे थे और मुसलमान बाहर से, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा था। ईसाइयों को कोई खौफ नहीं था क्योंकि खाने पीने का बंदोबस्त यरूशलेम में बहुत ज़्यादा था। एक दिन यरूशलेम के किले की फसील पर वहाँ के हुक्मरान और ईसाई पादरी आते हैं और वो मुसलमानों से कहते कि मुसलमानों, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम बैतुल मुक़द्दस को हमसे नहीं ले सकते, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस को सिर्फ़ एक दरवेश बादशाह ही ले सकता है। उस वक्त मुसलमानों की फ़ौज की क़यादत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। उन्होंने जब ईसाइयों की ये बात सुनी तब उनको ख्याल आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह हैं, लेकिन उनकी हालत फ़कीरों और दरवेशों जैसी है। वो समझ गए कि हो ना हो वो दरवेश बादशाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। वो एक ख़त लिख कर मदीना रवाना कर देते हैं और जब वो ख़त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलता है वो पढ़ते हैं और उसके बाद वो यरूशलेम जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब सहाबा कराम रोकते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारा लश्कर पहले ही बैतुल मुक़द्दस के पास है, आप मत जाइए, मुसलमान ईसाइयों से निपट लेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं मानते और जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तब सहाबा कराम बेहतरीन किस्म के लिबास उनके पास लाते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये लिबास पहन लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन कपड़ों को पहनते हैं। तब उन्हें ख्याल आता है कि वो अपना वजूद जैसे खो रहे हों, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही आम लिबास पहनते थे, ऐसे लिबास पहनते थे जिन पर पैबंद लगे रहते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, लेकिन वो जो लिबास पहनते थे वो जगह जगह से फटा रहता था और उस पर पैबंद लगे रहते थे। उनका ना कोई महल था और ना कोई तख्त था। वो मस्जिद नबवी में ज़मीन पर ही लेटा करते थे और तकिए की जगह पर अपना हाथ पर सर रख कर सोया करते थे। कर देते हैं और अपना लिबास पहनते हैं। वो जो लिबास पहनते वो कई जगह से फटा हुआ था और पैबंद लगे हुए थे। वो मदीना से निकलने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब करते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मुसलमानों के खलीफा रहेंगे। वो अपने साथ ना कोई फ़ौज, ना कोई लश्कर, ना कोई सिपाही ले जाते हैं, बल्कि उनके पास सिर्फ सवारी की एक ऊँटनी थी और एक ग़ुलाम था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी पर बैठते थे और उनका ग़ुलाम ऊँटनी की लगाम लेकर चलता था। कभी ग़ुलाम ऊँटनी पर बैठता था और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी की लगाम पकड़ कर चलते थे। ये दोनों ऐसे ही चलते रहे और चलते चलते यरूशलेम तक चलते हैं। यरूशलेम पहुँचते हैं, कुद्स पहुँचते हैं तो जो ईसाई बादशाह था और जो ईसाई आलिम थे और सिपाही जो थे वो उनको देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे बादशाह हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो बिल्कुल फ़कीर लगते हैं। तब उन्हें याद आता है कि हाँ, हमारी किताबों में इसी बादशाह की पेशनगोई की गई है कि वो दुनिया का ताकतवर बादशाह होगा, लेकिन जब वो आएगा तब
اس کے ہاتھوں میں اونٹنی کی لگام ہوگی اور اگر اس کا غلام اونٹنی پر بیٹھا رہے گا، اور اس کے جسم پر جو لباس ہوں گے وہ پھٹے پرانے ہوں گے۔ انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکڑا دی اور کہا، آج سے یروشلم پر آپ کی حکومت ہے، یہاں پر عیسائی اور مسلمان رہ سکتے ہیں لیکن کسی بھی یہودی کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ یہ لکھوانا چاہا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسلمان اور عیسائی یہاں پر رہیں گے، لیکن یہودیوں کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ یہاں پر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے آ سکیں۔ اور پھر جب وہ عیسائیوں کے درمیان ان کے کلیسا میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دو کہ میں باہر نکل کر نماز پڑھ لوں۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی خدا کا گھر ہے، آپ یہیں پر عبادت کر لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں یہاں پر آج نماز پڑھ لوں گا تو کچھ سالوں بعد مسلمان کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری عبادت گاہ کو نقصان پہنچا دیں، اس لیے تمہاری عبادت گاہ کو کوئی خطرہ نہ ہو، مجھے باہر پڑھنے کی اجازت دو۔ اور ہوا ایسا ہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے جس جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی، ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ معراج کی رات حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم آئے تھے، اور جس جگہ پر انہوں نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو نماز پڑھایا تھا، وہاں پر پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ 641 آتے آتے مسلمانوں نے پوری طریقے سے فلسطین کو اور سیریا کو اور جارڈن کو فتح کر لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 70ویں عیسوی میں 17 AD میں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت خطرناک جنگ ہوتی ہے، جس پر عیسائی غالب آ جاتے ہیں اور یہودیوں کو فلسطین سے مار کر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد 600 سال تک کسی بھی یہودی کو یروشلم میں یا فلسطین کے کسی بھی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے عیسائی حکمرانوں نے سرنڈر کر دیا، تب انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کرائی تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کرایا تھا کہ مسلمان اور عیسائی فلسطین میں امن سے رہ سکتے ہیں، بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی یہودی کو فلسطین میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ کانٹریکٹ اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو کہ مسلمان اور عیسائی مل کر یروشلم میں فلسطین میں رہیں تو ٹھیک ہے، وہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو اتنی اجازت دے دو کہ وہ بیت المقدس میں آ کر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 600 سال بعد یہودی یروشلم میں داخل ہوتے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، اور فلسطین کے باقی شہروں میں بھی ان کو رہنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہودیوں کی 4000 سال پرانی تاریخ میں اگر ان کا سنہرا دور کبھی آیا تو آج بھی یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو برابری دی، ان کو انصاف دلایا، ان کے عقیدے کا خیال رکھا۔